मुंबई की सड़कों पर रात में सफ़र करना ये तो एक आम बात है। लेकिन एक इलाका ऐसा भी है जिसके बारे में एक बहुत ही खौफनाक कहानी मशहूर है। तो चलिए आज हम इसी कहानी की तह तक चलते हैं। ये शब्द है इस कहानी के सूत्रधार इकबाल के, एक ऐसी ऑटो ड्राइवर जिनका मुंबई की सड़कों से 20 साल पुराना नाता है। लेकिन एक जगह है जो उनके दिल में आज भी एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। तो ये कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की जिसकी एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो ये हैं इकबाल, जिन्हें मुंबई की हर गली, हर नुक्कड़ का पता है। 20 साल के तजुर्बे ने उन्हें शहर का, कह सकते हैं, उस्ताद बना दिया है। लेकिन वो भी शहर के एक खास हिस्से, आरे कॉलोनी के नाम से ही घबराते हैं। और उनका ये डर, ये किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि एक भयानक पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ये कहानी है आज से लगभग 8-9 साल पहले की। सोचिए, एक पैसेंजर को छोड़कर इकबाल घर लौट रहे थे। जंगल से गुजरती एक सुनसान सड़क, तेज हवा चल रही है और हवा में हल्की सी ठंडक है। मतलब माहौल पहले से ही काफी रहस्यमयी था। और यहीं से उस रात के अजीब और डरावने सफर की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। अपनी ही धुन में किशोर कुमार का कोई गाना गुनगुनाते हुए इकबाल जा रहे थे कि तभी बूम, हेडलाइट की रोशनी में ठीक ऑटो के सामने एक औरत आ जाती है। उन्हें जोर से, मतलब इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। तो वो घबरा कर नीचे उतरे, शायद माफी मांगने के लिए, पर वहां कोई था ही नहीं। दूर दूर तक कोई नहीं। एक पल को तो उन्हें लगा कि शायद ये सिर्फ उनकी आंखों का धोखा था। इसे एक वहम समझकर इकबाल वापस ऑटो में बैठ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑटो स्टार्ट किया, एक बूढ़ी औरत पता नहीं कहां से एकदम उनके बगल में आके खड़ी हो गई। ये पैसेंजर बहुत ही अजीब थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, मिट्टी में सने हुए, चेहरा बिखरे बालों से ढका था और सबसे अजीब बात, उसने बिना कुछ कहे या पूछे सीधे पीछे की सीट पर जाके बैठ गई। अब सवाल यह है कि रात के 3 बजे इस सुनसान सड़क पर इस हालत में कोई भला कहाँ जा रहा होगा? इकबाल के मन में भी यही सब चल रहा था। और जो जवाब मिला, उसने इकबाल की बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। उस औरत ने कहा, आगे जो शमशान है बस वहीं तक। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां शक और घबराहट अब सीधे सीधे खौफ में बदलने वाली थी। इकबाल ने हिम्मत करके ऑटो के शीशे से पीछे देखा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उस औरत के बाल उसके चेहरे से हट गए। और जो मंजर उन्होंने देखा वो बेहद भयानक था। एक गला हुआ चेहरा और आंखों में एक डरावनी अजीब सी चमक। बस इकबाल के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उनकी पिछली सीट पर जो बैठी है वो कोई इंसान नहीं, शायद एक चुड़ैल है। और फिर जो कुछ भी हुआ वो बस एक झटके में हो गया। अचानक ऑटो खड़खड़ाकर बंद पड़ गया। इकबाल ने हिम्मत जुटाई, उस औरत से नजरें बचाते हुए किसी तरह ऑटो ठीक किया। और जैसे ही ऑटो दोबारा स्टार्ट करके उन्होंने शीशे में देखा, पिछली सीट खाली थी, वो औरत गायब हो चुकी थी। तभी उनके बगल से एक दूसरा ऑटो गुजरा और इकबाल की आंखें खौफ से जैसे जम सी गईं। वही औरत उस दूसरे ऑटो में बैठी थी। इस सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस का असली और खौफनाक नतीजा वो अगली सुबह सामने आने वाला था। इकबाल बुरी तरह डर चुके थे। वो जैसे तैसे किसी तरह उस इलाके से निकले और सीधे घर पहुंचे। वो बस उस रात को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहते थे और घर जाकर सीधे सो गए। लेकिन अगली सुबह एक चौंकाने वाली खबर ने सारी कड़ियां जोड़ दी। पता चला कि रात में उसी इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। और सबसे डरावनी बात, वो वही ऑटो था जिसमें इकबाल ने उस बूढ़ी औरत को बैठकर जाते हुए देखा था। देखिए, इकबाल तो उस रात बच गए, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी उस इलाके से जुड़ी एक बहुत पुरानी और डरावनी लोक कथा का एक और हिस्सा बन गई। तो ये है आरे की वो मशहूर किवंदी। मुंबई के बीचों बीच बसा ये घना जंगल अपनी सुनसान सड़कों और रात के अंधेरे की वजह से ऐसी कहानियों का गढ़ माना जाता है। कई सालों से लोग यहाँ एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल की कहानियां सुनाते आए हैं जो रात के मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है। और इस घटना के बाद इकबाल की कहानी भी आरे कॉलोनी के भूत की इस लंबी और डरावनी लोक कथा में एक और चैप्टर बनकर जुड़ गई।
एक ऐसी कहानी जो लोगों को उस सड़क से दूर रहने की चेतावनी देती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या किसी जगह से जुड़ी ये डरावनी कहानियां उसे वाकई में खतरनाक बना देती है, या फिर ये कहानियां बस हमारे अंदर के डर का एक आईना है जो हमें उन जगहों पर ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहती हैं। सोचने वाली बात है।